नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई प्रश्नावली लेकर आया हूं और इस नई प्रश्नावली में हम चैप्टर नंबर 2 से 2.1 प्रश्नावली करेंगे। और 2.1 प्रश्नावली में क्या है, सिंपल सी बात है, पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे फिर हम अपनी प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। देखिए हमारे चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है, अभ्यास नंबर 2 है, इसका नाम है बहुपद। क्या नाम है भाई? इसका नाम है बहुपद। और बहुपद जो है, देखिए बहुपद जो होता है उसका मीनिंग होता है कि बहुत सारे पद। अब बहुत सारे पद कैसे, देखिए ax प्लस में b, हमारा जो ये ax प्लस में b है ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है, हमें कैसे पता चलेगा भाई ये रैखिक बहुपद है? क्योंकि इसकी घात 1 है। घात कितनी है? 1 है। और जितनी घात होती है उतने ही शून्यंक होते। शून्यंक कितने हैं? 1 है। अब इसका एग्जाम्पल ले तो 4x माइनस में 8, तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो 4x बराबर 8 और x बराबर 8/4। तो देखिए यहां पे केवल एक ही इसका शून्यंक आया है। इसके बाद हमें दूसरे की बात करते, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जो कि हमने इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा पढ़ना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c। अब यहां पे यदि मैं इसको लिखूं 4x² माइनस भी लिख सकते हैं और प्लस भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 1। अब ये जो है द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में घात जो होती है वो 2 होती है। और यदि हम शून्यंकों की बात करें तो शून्यंक भी इसमें 2 होंगे। एक शून्यंक जो होता है वो अल्फा होता है, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, और एक साइन बीटा होता है, उसको हम ऐसे बनाते हैं। और इसके भी यदि हमें शून्यंक निकालने पड़ जाए तो कैसे निकाल लेंगे? देखिए इस वाले की गुणा लास्ट वाले से करनी है। आंसर आया आपका 4, और 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये बीच वाला आ जाए। और बीच में क्या है भाई? 4 है, वो भी किसका? माइनस का। तो मैं देखिए 1 के पहाड़े में 4 पे आया, 2 के पहाड़े में 2 पे आया, 3 के पहाड़े में आता नहीं है तो 4 के पहाड़े में आया। देखिए ये और ये सेम है तो इसलिए इसको हटा रहा हूं। अब इनमें एक बार नंबर को प्लस करोगे और एक बार आप माइनस करोगे, ये देखोगे कि किससे ये 4 आया। देखिए 4 और 1 5, 4 में से गया 3 तो आया नहीं। 2 प्लस में 2 कितना हो गया भाई? 4। लेकिन यहाँ पे 4 किसका? माइनस का। तो मैं इसको अपनी मर्जी से बदल रहा हूं। जब इस पे अपनी मर्जी चलाई तो इन पे भी मर्जी चलानी पड़ेगी। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो माइनस का। तो अब कैसे लिखोगे? 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। देखिए ये -2 -2 माइनस के 4। अब इनमें लेना हमने कॉमन। यहां पे देखिए x जो है वो कॉमन लेना है हर हालत में। और यहाँ पे नंबर देखने, ये नंबर 4 है, ये नंबर 2 है, तो ये देखना ये दोनों किसके पारे में आते हैं। तो ये 4 और 2 जो है 2 के पारे में आते हैं, तो 2 भी कॉमन आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे इन दोनों की जगह पे वैल्यू रखनी है तो 4x मैंने 2 बार लिख दिया x, क्योंकि हमें कॉमन निकालना। x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये 2, तो यहाँ बचा 2x माइनस 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1। जो यहाँ पे आया हमारा, जो यहाँ पे आया वो इसी बॉक्स में एक और बार लिखना है, और इस यहाँ पे हमें कॉमन लिखना है तो माइनस, और इसका पहला आपस में भाग करके देखेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन। अब जो अंदर है उनको लिखो और जो बाहर पड़े हैं उनको लिखो, और दोनों कितने के बराबर रखो? 0 के बराबर, क्योंकि शून्यंक निकालनी है 1, और यहाँ पे गुणा में है तो इधर आके भाग में। ऐसे ही आप इसको देख रहे होंगे, ये माइनस का है तो 1
प्लस का हो गया और ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है तो भाग में हो गया। इस तरह आपके दो शून्यंक आए, एक अल्फा और एक बीटा। अब हम बात करते हैं तीसरी त्रिघात समीकरण की, सॉरी त्रिघात बहुपद की। किसकी? त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे हम, पहले हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे। ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस में डी। अब यहाँ पे 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस में 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें जो घातों की संख्या है, घात जो होगी 3 होगी और शून्यंक भी 3 होंगे। 3 शून्यंक कौन कौन से? एक मैंने बताया अल्फा, दूसरा मैंने बताया बीटा, लेकिन तीसरा जो है गामा है, इसका नाम अल्फा है, इसका नाम बीटा है और इसका नाम गामा है। लेकिन एक और बात मजेदार आपकी यहां पे सीखने की है। यदि कोई क्वेश्चन ग्राफ की फॉर्म में आ जाए, जैसे प्रश्नावली नंबर 2.1 में है, देखिए भाई जो प्रश्नावली 2.1 में दे रखा है, अब प्रश्न नंबर 1 पढ़िए और इसको हम करेंगे। वो कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, किसी भी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंक ज्ञात कीजिए। देखिए आप इस लाइन को देख रहे होंगे, ये आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये मेन ग्राफ की लाइन है, ये x अक्ष है और ये आपका x डैश अक्ष है, ये y है तो ये y डैश अक्ष है। अब ये आपका होता है मूल बिंदु। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पे एक और लाइन दिखाई दे रही है, वो x को कितनी बार काट रही है ये बताना है। लेकिन यहां तो देखिए भाई x को तो एक भी बार नहीं काट रही, तो यहां लिखेंगे px के शून्यंक, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या। तो ये देखिए भाई, क्या ये एक लाइन इसको काट रही है? नहीं काट रही, तो px के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। ये आपके पार्ट नंबर 1 की। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप देख रहे होंगे मेन ग्राफ की लाइन, जो मैंने पिछले में भी बताया था। इसके अलावा एक और लाइन गई हुई है, ये यहाँ पे जैसे एक भी बिंदु पे नहीं काट रही थी, लेकिन यहाँ पे ये एक बिंदु पे काट रही है। तो यहाँ पे px के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या कितनी है भाई? यहाँ पे 1 है। इसके बाद यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए px के शून्यंकों की संख्या 1, 2 और 3। आपको मेन लाइन दिखाई दे रही होगी, मेन लाइन मैंने बना दी। अब मेन लाइन के अलावा कितने बिंदुओं पे काट रही है? तो 3 बिंदुओं पे। तो हम इसमें पार्ट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? px के शून्यंकों की संख्या कितनी है भैया? यहां पे 3 है। अब हम पार्ट नंबर 4 में चलते हैं, और पार्ट नंबर 4 में भी आप देख रहे होंगे ये, तो यहां पे आप देखिए px के शून्यंकों की संख्या कितनी आई है भाई? यहां पे 1 बिंदु पे और 2 बिंदु पे, तो 2 पे काट रही है। अब हम पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। px के शून्यंकों की संख्या, px के शून्यंकों की संख्या देखिए कितनी है भाई? मेन लाइन हमारी ये होगी, 1, 2, 3 और 4। तो px के शून्यंकों की संख्या 4 है। और छठे पार्ट में हम देख रहे हैं px के शून्यंकों की संख्या। पार्ट नंबर 6 में देखिए px में शून्यंकों की संख्या, मेन लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही 1, 2,
3, तो px के शून्यंकों की संख्या 3 है। इसके बाद हम यहाँ पे आपको एक चीज और सिखाते हैं कि भाई जो ये ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, इस ग्राफ में होता क्या क्या है। देखिए हमारे पास ये मेन लाइन है, हमारे पास ये 2 मेन लाइनें हैं, और ये 2 मेन लाइनें जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किस बिंदु पर, O बिंदु पर। इस O बिंदु का जो नाम है वो है मूल बिंदु। आपको मैं बताऊं, इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु, और यहां पे लिख के बता रहा हूं कि मूल बिंदु की वैल्यू कितनी होती है। मूल बिंदु की जो वैल्यू होती है, एक हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और एक लिखते हैं y। तो यहां पे देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, तो मूल बिंदु की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 0। आप इसको देखिए, ये x अक्ष है, क्या है भाई, ये x अक्ष है, और ये आपका x डैश अक्ष है, और ऊपर की यदि हम बात करें तो ये y अक्ष है, और ये y डैश अक्ष है। यहां पे एक और बात बताना चाहूंगा मैं कि यदि हम x अक्ष की बात करेंगे तो यहां पे वैल्यू होगी x, 0। यदि y अक्ष की बात करेंगे, यदि y अक्ष की बात करेंगे तो यहां पे वैल्यू होगी 0, y। अब देखिए इसका नाम, ये आपकी क्षैतिज रेखा है और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसके बाद जो x अक्ष का नाम होता है वो होता है भुज, और y अक्ष का नाम होता है कोटि। भुज और कोटि। देखिए हम यहां पे 1 2 3 गिनती लिख रहे हैं, ऐसे आपने देखा भी होगा, ये वाली -1, ये -2, ये -3, और ऐसे ही -1, -2 और -3। इसको बोलते हैं ज्यामितीय निर्देशांक। देखिए ये 4 भागों में बटा, तो इसको बोलेंगे हम चतुर्थांश, कि चौथा अंश हो गया। क्या ये सारे के सारे चतुर्थांश है? क्या ये चतुर्थांश है? यदि हम इन चतुर्थांशों की बात करें तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हिंदी में लिखे तो। अब देखिए यहां पे हमें दोनों चीजें x भी और y भी किस चीज की देख रहे हैं, प्लस की। x प्लस का है तो y भी प्लस का है। यहाँ पे x माइनस का है तो y किसका है, प्लस का है। यहाँ पे x माइनस का है तो y भी किसका है, माइनस का है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे x प्लस का है तो y आपका माइनस का है। यदि हमें ये कहे कि कोई वैल्यू -3, 4 है, ये किस चतुर्थांश में आती है, तो पहली वैल्यू हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, एक साइन माइनस का और एक प्लस का है, तो एक साइन माइनस का और एक प्लस का है, तो ये हमारा किस में आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में। किस में आ गया भाई, ये द्वितीय चतुर्थांश में। अब यहां पे एक और बात नोट करनी, यदि हमें ये बोल दे कि 4,3 दर्शा के दिखाइए, या सॉरी 4 तो हमने ले नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे ले सकते हैं हम 4, तो और यहाँ पे भी 4 ले सकते हैं, यहाँ पे भी -4 ले सकते हैं, और यहाँ पे भी -4, तो 4,3। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 4 है, तो ये देखिए x इस लाइन पे है तो -4 और प्लस एक बिंदु ये हो गया, और y की वैल्यू 3 है तो एक बिंदु ये हो गया। तो इन दो बिंदुओं को हम मिला के दिखाएंगे। देखिए भाई
ये हमने ऐसे लिया और ये हमने ऐसे लिया। आप देख रहे होंगे ये एक नया बिंदु आया, ये 4,3 है। इसको कैसे लिखोगे? ये 4,3 है, मतलब x 4 है और y आपका 3 है। इस तरह आपको ये जो मैंने ग्राफ बताया उसको भी समझना है और ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद भी होनी चाहिए।